बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपने घरों में। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही मज़ेदार सी मुर्ग़ यखनी बनाना बताऊँगी। ये बहुत ही स्पेशल डिश होती है सर्दियों की, हर घर में रोज़ तैयार की जाती है और सबको ही बहुत पसंद होती है और सब बहुत मज़े से सर्दियों में इसको एंजॉय करते हैं। तो ये मज़ेदार सी यखनी जो कि बिल्कुल बाहर की बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जिस तरह से हम बाहर से लेके खाते हैं, हमें वो बहुत ही पसंद आती है। इसी तरह से अब हम घर में तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून देसी घी ले लिया है। तो ये देसी घी में तैयार करेंगे हम यखनी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देसी घी में तैयार करती हूँ जिससे बहुत ही मज़े का और बिल्कुल बाहर जैसा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी इसमें ऐड कर दिया, फ्लेम बिल्कुल मीडियम है। अब यहाँ पर मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं, 5 से 6 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे और इसमें देसी घी में ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने अदरक ले ली थी, ये भी मैंने तकरीबन 5-6 पीसीस ले लिए थे। इस तरह से उनको कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरह से मैं इसको देसी घी में फ्राई कर रही हूँ जिससे बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आने लग गई है देसी घी में। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर विंग्स ले लिए थे, चिकन विंग्स हैं। चिकन विंग्स को मैंने धो लिया था, धो के अच्छी तरह से बड़े पीसेस ही हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसको अच्छे से अदरक, लहसुन और देसी घी के साथ फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज ले लिया है, मीडियम साइज़ की प्याज है। इसको छील लिया था और छीलने के बाद इस तरह से रफली कट लगा रही हूँ इसके ऊपर से। तो ये देखिए प्याज को बस इस तरह से हमें कट लगा के इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसको भी फ्राई करना है। तो प्याज के बगैर यखनी अधूरी सी होती है, क्योंकि प्याज का फ्लेवर यखनी को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देता है और प्याज की जितनी भी ख़ुसूसियात हैं यखनी में आकर और मज़े को दुबाला कर देती है और इसका फ़ायदा भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था ताकि और मज़ीद खुशबू आ जाए और चिकन का एक कच्चापन सा जो होता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि चिकन जो है अच्छे से कलर चेंज होने तक पक जाए। अब यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। नमक तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं, जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद हो उतना ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर साबुत धनिया है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून साबुत धनिया इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है यखनी में और फ्लेवर भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर जो है सौंफ ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ऐड कर दी है। सौंफ से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने काली मिर्च ऐड कर दी हैं, 7 से 8 अदद काली मिर्चें ऐड करी हैं। साबुत काली मिर्च ऐड करनी है, पाउडर नहीं डालना है अभी। 1 अदद इलायची है, ब्लैक वाली है, बड़ी इलायची ऐड कर दी। बादियान का एक फूल है छोटे साइज़ का, वो इसमें ऐड कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें डालने से यखनी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, तभी तो यखनी मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया है, जस्ट यहाँ पर इस तरह से ही भून रही हूँ। यहाँ पर अब हल्दी ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी भी बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, तो ज़रूर से इसमें ऐड करिएगा। हल्दी से भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे बढ़ जाते हैं और बहुत ही मज़े की हो जाती है यखनी। तो थोड़ा-सा मैंने इसको अच्छा सा भून लिया। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 लीटर के बराबर इसमें पानी ऐड कर दिया। तो पानी डालने के बाद अब इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर पका लूँगी ताकि ये आराम से पकती रहे। तो जितनी ज़्यादा देर ये पकेगी उतना ही फ्लेवर इसका अच्छा होता जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको पकाया था, स्लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया था और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इस टाइम। तमाम जो है फ्लेवर अच्छी तरह से यखनी में ऐड हो गए हैं और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, तमाम चिकन के पीसेस को निकाल लूँगी, क्योंकि हमें इस यखनी को अब छान लेना है। तो सारा एक्सट्रैक्ट मसालों का यखनी में ऐड हो गया है, तभी तो इसकी इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है।
तो ये देखिए बस मैं इन तमाम पीसेस को इसमें से निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें इन तमाम पीसेस को अब इसमें से जो है चिकन को अलग करना है और हड्डियों को डिस्कार्ड कर देना है। तो ये मैं चिकन के तमाम पीसेस को पहले इसमें निकाल के अलग रख लूँगी। तो बस ये देखिए मैंने यखनी को छान लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने ये जो चिकन को मैंने अलग करके रखा था, तो वो तमाम चिकन को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हाथों की मदद से अच्छा सा शेड कर लिया था। आप चाहें तो इसको किसी भी मैशर से मैश भी कर सकते हैं इजीली, बहुत ही आराम से ये मैश हो जाती है तमाम पीसेस चिकन के। इसमें मैंने अब ऐड कर दिए हैं और छान लिया था यखनी को। तो यहाँ पर अब मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है, शुरू में नहीं ऐड करना है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है ब्लैक पेपर पाउडर से, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड की है, कम या ज़्यादा अपने ज़ायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया था और अब इसमें पानी डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम पानी इसमें ऐड किया, इसको डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया है। तो लास्ट में कॉर्नफ्लोर इसको डाल के हल्का सा गाढ़ा करेंगे, क्योंकि बाहर जो यखनी मिलती है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, जब भी वो इतनी पसंद आ रही होती है सबको, और वो उसका जायका तभी सबको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है और पीने में भी बहुत मज़ा देती है। तो ये देखिए यखनी यहाँ पर गाढ़ी हो चुकी है। मैंने तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट पकाया था, ताकि कॉर्नफ्लोर का एक कच्चापन सा है वो भी ख़त्म हो जाए और यखनी जो है गाढ़ी हो जाए। अब अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो आप कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और डिज़ोल्व करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए चिकन यखनी बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी को बहुत पसंद आती है और मौसम चेंज हो गया है, तो अब तो ये रोज़ ही हर घर में तैयार की जाएगी, तो बच्चों को, बड़ों को, सबको ही ये पसंद आएगी। तो मुझे बताइएगा ये कैसी बनी थी आपसे, और आपको ये कितना मज़ा आया इसको बना के, घर वालों को पिला के। तो यहाँ पर अब मैं इसको सर्व करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन का एक पीस रख दिया था। तो ये देखिए इस तरह से चिकन का पीस रख के ऊपर से यखनी ऐड करनी है। तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं इसको। यखनी को ऊपर से मैंने इस तरह से चिकन के पीस पे डाल दिया है, और अब यहाँ पर बॉयल एग्स के साथ इसको सर्व करूँगी। यह बहुत ही मज़ेदार लगती है बॉयल एग्स के साथ, तो बहुत ही इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी थी।